नमस्कार भाई शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, कल रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जिन छात्रों का नंबर आया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि अभी जिंदगी के बहुत सारे इम्तिहान बाकी है, आपको संघर्ष करते रहना है। और जैसा कि कल जो घोषणा हुई थी कि रीट हर साल होगी, उस तर्ज पर आपको लगातार मेहनत करते रहना है। अब बात करेंगे, देखो हमने जब रिजल्ट आया था उससे मात्र 30 मिनट पहले 6 प्रश्न बताए थे कि ये 6 प्रश्न डिलीट हुए हैं। उन 6 प्रश्नों में 5 प्रश्न कंफर्म हुए और एक जो सवाल भित्ति वाला था वो नहीं हुआ है डिलीट। हमने संभावना व्यक्त की थी कि सवाल भित्ति में डिलीट होगा। आप जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो में, कल की जो वीडियो है वहां हमने 6 प्रश्न बताए थे कि 6 प्रश्न है जो डिलीट हुए हैं, लेकिन उनमें 5 प्रश्न तो है जैसे डिलीट हुए, लेकिन 6 प्रश्न आगे जो छठा प्रश्न था कोशिका भित्ति वाला, वो सवाल भित्ति वाला, वो डिलीट नहीं हुआ है। तो डिलीट होने के बाद अंकों का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है देखिएगा। कुछ कमेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर हमारे ओबीसी के अंदर 186 है, लेकिन मेरिट 183 पे गई है, 183 पे गई है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्या कारण रहा है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कारण, जिसकी वजह से आपके नंबर ज्यादा होने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, और ये फाइनल आंसर की जब आएगी तब आपकी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। उससे पहले जो हमने अनुमान लगाया, जो हमने विश्लेषण करा, उसकी अपन बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 40 की अगर मैं बात करूं, 1 से 40 के अंदर कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं है, यानी यहाँ पर जिसने जो सवाल सही किया है उसके प्रत्येक को 80 नंबर ही मिले, यानी प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। प्रत्येक सवाल कितने अंक का है? 2 अंक का ही होगा। प्रत्येक 1 से 40 जो जीके के सवाल थे वहां कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, 40 के 40 सवाल सही माने गए हैं। लेकिन जैसे ही अपन 40 से 41 से 65 सवालों की तरफ बढ़े, 41 से 65 सवालों की तरफ बढ़े, तो यहाँ सबसे बड़ा झटका लगा है। 3 प्रश्न डिलीट कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। कितने प्रश्न डिलीट करे हैं? 3 प्रश्न डिलीट करे हैं। 3 प्रश्न डिलीट करने का मतलब हो गया बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। टोटल 25 सवाल थे, उसमें से 3 प्रश्न डिलीट कर दिए, तो बाकी कितने प्रश्न बचे हैं? 22 सवाल बचे हैं। 22 सवाल बचे पीछे, 22 सवाल। अब जब 22 सवाल है, लेकिन नंबर तो पूरे 50 इसी पोर्शन में रहेंगे। ये नहीं कि 22 सवाल का अपन जो डिलीट करे पूरे एक साथ कर लिए, 5 145 का जो भाग दे दिया 300 में, नहीं, यहाँ पार्ट वाइज डिवाइड किए गए, सेक्शन वाइज। तो इस पार्ट के जो आपके 22 सवाल बचे हैं, 3 सवाल डिलीट हो गए, लेकिन नंबर तो पूरे 50 से रहे। 50 को जब मैंने 22 का भाग दिया तो मेरे पास निकल कर आता है 2.27, यानी एक सवाल आपका 2.27 नंबर का हो गया है। एक सवाल किसका हो गया है? 2.27 का हो गया है। आपके सेक्शन बी में 41 से 65 सवाल में 3 प्रश्न डिलीट होने के बाद जो प्रश्न है 50 नंबर के थे, प्रश्न थे 22, यानी पहले 25 थे, 25 का भाग देते तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था, लेकिन 3 प्रश्न डिलीट होने के बाद में अब प्रश्न 22 बचे हैं। जैसे ही 50 में 22 का भाग दिया तो 2.27 निकल कर आता है, और ये प्रत्येक प्रश्न का वेटेज हो गया है, यानी कि डिलीट होने के बाद में प्रत्येक प्रश्न इस 41 से 65 के बीच में हर एक प्रश्न 2.27 से गुणा हुआ है। यानी कि अगर आपके 22 में से 20 सवाल सही है तो आपके 20 इंटू 2.27 हुए हैं, 20 इंटू 2.27 हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कितने में? 20 इंटू 2.27। अगली बात करें 66 से 125 के बीच में, 66 से 125 के बीच में 60 सवाल है। 60 सवालों के नंबर बनते हैं आपके 120। सब्जेक्ट है यहाँ पे पूरा अपना 120 नंबर, लेकिन उस सब्जेक्ट में एक प्रश्न डिलीट हुआ है, मैथ्स डायग्राम का एक प्रश्न डिलीट हुआ है। अब एक प्रश्न डिलीट हो गया तो सवाल कितने बचे अपने? 59 सवाल बचे हैं। 59 सवाल बचे हैं, लेकिन नंबर तो वही है 120। 120 में जब मैंने 59 का भाग दिया तो मेरे पास निकल कर आता है 2.03। 2.03, यानी कि प्रत्येक सवाल सब्जेक्ट के अंदर, मैथ्स और साइंस के अंदर प्रत्येक सवाल 2.03 का था। एक प्रश्न डिलीट होने के बाद जो उस प्रश्न का वेटेज है 2 नंबर, वो सिर्फ उसी कैटेगरी में जोड़ा गया है। साइंस मैथ्स के जो 160 सवाल है उसी में जोड़ा गया है, यानी ओवरऑल ना करके पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। ये साफ साफ आपको पीडीएफ के सबसे लास्ट वाले पेज पर देखने को मिल जाएगी कि कौन से पेज पे कौन से प्रश्न में कितने डिलीट हुए हैं। वहां पर अपन बात करेंगे लास्ट में कि किस प्रकार से अंकों का निर्धारण हुआ है। अभी तो डिलीट प्रश्न है। आगे बात करें अपन सेक्शन 126 से 135 के बीच की। यहाँ अगर मैं बात करूं तो 20 सवाल थे। 20 सवाल की बात करें तो अब एक प्रश्न यहाँ से डिलीट हो गया। एक प्रश्न डिलीट हो गया तो प्रश्न कितने बचे? 19 सवाल बचे। अंक कितने हैं टोटल आपके? अंक हो गए, यहाँ 10 प्रश्न थे, सॉरी 10 प्रश्न थे, 20 नंबर थे। एक प्रश्न डिलीट हो गया तो अब कितने प्रश्न बचे हैं? 9 प्रश्न बचे हैं।
अंक कितने हैं 20। जब मैंने 20 में 9 का भाग दिया तो मेरे पास निकल कर आता है 2.22 यानी 2.22 नंबर का एक सवाल है। कौन से के अंदर 126 से 135 के अंदर। बाकी कहीं पे भी कोई प्रश्न डिलीट नहीं है, 5 प्रश्न डिलीट है। हमने हमारे वीडियो में जब रिजल्ट आया उससे पहले आधे घंटे पहले एक वीडियो दिया था आपको, उसके अंदर हमने 6 सवाल बताए थे। उसके अंदर हमने 6 सवाल बताए थे कि ये 6 सवाल डिलीट है, उनके अंदर 5 तो है जैसे है, एक वो सवाल भित्ति वाला डिलीट नहीं हुआ है। अब बात करें कि जैसे किसी के आज के समय 186 नंबर थे, 186.66 नंबर थे जब रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले उन्होंने आंसर की से फाइंड मिला के रख रखे थे और मेरिट गई है 183 पे। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी की अगर मेरिट गई है 183 पे, उनके 186.66 है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो प्रश्न उनके सही थे, उनके नंबर जुड़ रहे थे, उनको डिलीट कर दिया गया है। उनको क्या कर दिया गया है? डिलीट। मान लो यहाँ पर जिनके 186 बन रहे थे उनके 2 प्रश्न क्या हो गए? डिलीट। 2 प्रश्न डिलीट हो गए, अब नंबर कितने बचेंगे? 182.66 और मेरिट गई है 183 पे। 2 प्रश्न डिलीट होने के बाद में देखो, अच्छा डिलीट होने के बाद में अंकों का वेटेज इधर उधर हुआ है, नंबर कम नहीं हुए, वेटेज इधर उधर हुआ है। सॉरी, वेटेज इधर उधर होने के कारण से उनके बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है और वो जिनके नंबर ज्यादा थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो इसी वजह से है कि कुछ ना कुछ डिलीट प्रश्नों के ऑप्शन के हिसाब से या फिर मिलाते समय उन्होंने 1-2 सवाल इधर उधर करा होगा कि किसी सवाल को उन्होंने जो मतलब अदर कोचिंग वालों ने, इस कोचिंग वालों ने फाइनल आंसर की, उसमें से उनको लगा कि ये हमारा सही है, उसके आधार पर उन्होंने रखा होगा। 183 ओबीसी की गई है, उनका नहीं हुआ, तो उनका यही कारण है। और बाकी जब फाइनल आंसर की आएगी अपने पास 1-2 दिनों में, मतलब मान के चलो संडे या फिर सोमवार तक फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, तब अपन विस्तार से देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए, कौन कौन से उनके प्रश्न डिलीट होने के बाद में किसी में बोनस मिला क्या। बोनस वगैरह का सिस्टम यहाँ पे शायद नहीं है, बाकी प्रश्न ये डिलीट हुए हैं, हमने पूरे 5 प्रश्न बताए। उसके बाद अंकों का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से वेटेज कैटेगरी वाइज हुआ है, पूरे सेक्शन का एक साथ नहीं हुआ है, अलग अलग पार्ट में डिलीट प्रश्नों का अंकन किया गया है। अब ये अगर आपको अंकन देखा आपने कि किस प्रकार से अंकन का निर्धारण हुआ है, नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे रेट के अदर टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।